ये वीडियो तो ख़त्म हो गई पुरानी वाली, फिर से नई वीडियो में गुड मॉर्निंग। तो ये दे दी है मुझे कटोरियाँ धोने के लिए और कह रही है मोबाइल रखो, पहले मोबाइल रखो। जैसे मेरा जी उब गया है तुम्हारी मोबाइल देख करके, इसको साबुन लगा के धुलना पड़ेगा। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, नहाना धोना हो गया है मेरा, बस भोजन पानी और कर लें उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो 2 सब्ज़ी बनी हुई थी, एक कुनरू एक भिंडी। तो भिंडी मैंने नहीं लिया है, कुनरू खा रहा हूँ, ऋतिक बाद दोनों खा रहा है लेके, उसको दोनों चाहिए। घर से पैदल ही निकल चुका हूँ, कोई अगर मार्केट तक मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर पैदल जाना पड़ेगा मार्केट तक। वैसे धूप ना होती तो ठीक था, अभी वेट करेंगे किसी का, क्योंकि मार्केट जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अभी मैं पहुँच चुका हूँ पट्टी में, पैदल चल रहा हूँ थोड़ी दूर। और यहाँ छोटा सा काम है, तो यहाँ से काम फिनिश करके मैं चलूँगा। और अभी भी मैंने देखा काका पब्लिक स्कूल, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इस बोर्ड के ऊपर, तो लिखा गया है काका काका काकी काका पब्लिक स्कूल, यूनिक नेम। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से अपना काम ख़त्म हो गया है, बस कुछ काम और करने हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर। हियर इनसाइड कृष्णा रेस्टोरेंट। तो मसाला डोसा खाने, हमारे पनीर डोसे का ऑर्डर आ गया है यहाँ पे। ये बनाते काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, धीरे धीरे आते हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस यही हिचकिंग का सहारा है, आसपास वाले मिल जाते हैं तो किसी न किसी का व्हीकल लेके हम लोग चले आते हैं आगे। और आज बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत डिज़लिंग, और अब मौसम ठंडा है, जिसकी वजह से थोड़ा लेटने में आनंद आ रहा है। लाइट अभी भी नहीं है, यानी लाइट का भरोसा नहीं चल रहा है। नाना भी मज़ा कर रहे हैं मेरे, उनको भी गर्मी लग रही थी, तो अब ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ओले नहीं गिर रहे हैं बस। ये वाले बादल बरसते कम हैं और गरजते ज़्यादा हैं, जो गड़गड़ाहट मचाए हुए हैं। क्योंकि दिल्ली में मैंने आपको कल ही बताया था कि बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, तो वही असर हमारे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। जब भी बारिश होती है तो दिल्ली से यहाँ पहुँचने में 1-2 दिन का समय लगता है, तो यहाँ बारिश ज़रूर होती है, चाहे हल्की फुल्की हो, ड्रिजलिंग ही हो, लेकिन होना तय है। और बिल्ली ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, आती है फिर पॉटी करके चली जाती है। अभी कह रही है नानी देखो बिल्ली कहाँ आई है, तो नाना तुरंत डंडा लेके उठे उसको भगाने के लिए, और देखिए अंदर घुस के तो कह रहे हैं यहाँ तो नहीं सो रही है, तो बोल रही है सो नहीं रही है, रो रही है कहीं बाहर। ये देखिए चारों तरफ देख रहे हैं नाना कहाँ है। और अभी मैडम जी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं। पहले पढ़ाया करती थी कोचिंग अर्पित और आदित्य आस्था को, किसी के पास जैसे ही मैं जाता हूँ ये फिर से घूम जाता है। देखिए कितना ज़्यादा शर्माता है, इतना ज़्यादा तो कोई और नहीं शर्माएगा, दीदी लोग नहीं शर्माती हैं। और ये जो डॉगी है ये सबसे कमज़ोर डॉगी है, देखने में तो थोड़ा मोटा तगड़ा लगता है, लेकिन जब और कुत्ते खाना खाता रहता है तो इसे छीन के भाग जाते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाता है। यानी आप ये कह सकते हैं सीधा डॉगी है, इसको झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है। यानी हम लोग सीधे लोगों को कमज़ोर समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये सीधा डॉगी है। और अभी वीडियो कॉल करी थी मम्मी, तो मौसी भी उनसे बात कर रही थी और बोली मुझे बछिया दिखाओ, तो इनको दिख ही नहीं रहा था, वो दिखा नहीं पा रही थी। तो मम्मी खाना बना रही हैं, हाँ। और अभी घर से बाहर निकल के आके अम्मा बैठी हुई हैं यहाँ पे। पहले ऐसे अगर शाम हो जाती थी तो हम लोग जब इतने बड़े बड़े थे, छोटे छोटे एकदम 3-4 साल के, तो आके यहीं पे बैठ जाती थी, हम लोग वहीं खेलते थे, कभी ठप्पा बनाते थे, कभी कुछ करते थे, यानी हम लोगों का खेलना चलता रहता था। और ये बैठ के देखती थी हमें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारा बचपन बीता है। वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये लंच के ऊपर कुछ जम गया है, साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसका सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। और सैनिटाइजर अगर वो वाटर वाला हो, जिसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, पर मेरे पास जितने हैं इन सब में जेल टाइप में है, जेल फॉर्म में है, तो उससे मुझे लगता है कि साफ़ होने की बजाय और ख़राब हो जाएगा। और सुबह सुबह गर्म पानी और बिस्किट, ये है गर्म पानी। अब सब लोग कुछ दिनों में चले जाएंगे, तो वही नानी बोल रही है कि ऋतिक तब रोटी बनाता है, लगा छोटी छोटी रोटी। कैसी रोटी बनाता है अम्मा, रिव्यू दीजिए। मंगर की जाएगी तो कब मंगर को जाना जाए, नहीं कल ना जावे मंगर के। डायलॉग न मारो, नहीं डायलॉग मेरा काम होगा तो हम जाएंगे ज़रूर, नहीं मंगर ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी गर्मा गर्म चाय मिल गई है सुबह सुबह मुझे। दोनों बच्चे सो रहे हैं, ये लोग अभी सोएंगे थोड़ी देर। बाबा जागा था, अम्मा कह नहीं बाबा जागा था, है ना, बाबा जी जग रहे हैं, हमें काम है इसलिए हम जग रहे हैं, वरना हम भी सोते बैठ करके। और एक बिस्कुट मेरा नीचे गिर गया, बहुत गलत हुआ, गड़बड़ काम।
नाना रोज़ सुबह सुबह तड़के आते हैं और चिड़ियों के लिए दाना डालते हैं छत पे चढ़ करके। और अभी छत पे चढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ये बिल्ली घर में आने नहीं पाती है क्योंकि जो भी देखता है उसको मार के भगा देता है। तो कह रहे हैं छत पे ही पॉटी करके चली जाती है। ये देखिए पूरा छत गंदा कर दिया है इसने। इस साइड से 4-5 जगह की हुई है, उस साइड भी की हुई है, यहाँ पर भी की हुई है, यानी चारों तरफ जहाँ उसका मन करता है वहीं कर देती है पॉटी। तो कह तो रहा था बारिश होगी, लेकिन बारिश का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत बादल हैं और कुछ नहीं है। सुबह सुबह मेरे घर का जो हॉट टॉपिक रहता है वो रहता है दूध। दूध में पानी ज़्यादा है, दूध लिया कहाँ से जाए, दूध कम है। और नानी सबसे पहले इनका यही रहता है। तो क्यों परेशान है आप, दूध के लिए क्यों परेशान है? तो भाई सब पिए बेरे और नानी तो पीबो नहीं क्या। हिंदी में बोला करिए, हिंदी में। कहाँ कहता ही नानी पीबो नहीं क्या। हिंदी में बोला करिए, अवधि मत बोला करिए। अब कैसे हिंदी में बोले? खड़ी हिंदी में बोला करिए। अरे हम का चलना। अरे खड़ी हिंदी में बोल दो एक बार। चुप। अरे बोल दो एक बार, अरे बोल दो एक बार। आपके लिए परेशान। देख रहे हैं, बोल लेती हैं मेरी नानी, खड़ी हिंदी में बोल लेती हैं। एक बार ये बहुत साल पहले दिल्ली गई थी मौसी के पास, तो पार्क में बैठी हुई थी, एक लेडीज़ आई, बोली बहन जी कैसी हैं आप? तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। 4-5 सवाल करी तो हम बोली नहीं अम्मा कुछ। तो उसके बाद मौसी पूछ रही है कि आपकी माँ बोल नहीं पाती हैं क्या? तो कह रहे हैं नहीं बोल लेती हैं। कहीं बोल तो नहीं रही हैं। कह रही बहन जी आप बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूँ क्या बोलूँ, हाथी कंडा कर रही है। मतलब बोलने लायक कुछ है ही नहीं, क्या बोलूँ मैं तुमसे। मच्छरदानी सुबह से लगी हुई है, इसको हटाना सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। अकेले मच्छरदानी लगाना हम लोग सीख गए हैं और अकेले निकाल भी लेते हैं। एक हाथ से निकालना होगा, दोनों हाथ की ज़रूरत नहीं निकालने के लिए। ये इस साइड से फोल्ड हो गई, अब इस साइड से फोल्ड कर लेना है। बाकी अपना काम ब्लॉगिंग करते करते हो जाएगा। थोड़ा सा इवोल्यूशन लाना ज़रूरी होता है। अब मैं उठा देता हूँ, ये हो गया। लेकिन अब जो है दोनों हाथों से फोल्ड करना पड़ेगा। अभी लाइट आ गई है तो फ़ैन फिर से चलने लगा। देखिए एक फ़ैन यहाँ पे रखा हुआ है और एक फ़ैन ऊपर लगा है। तो जब मैं यहाँ सोता था तो इसके नीचे कोई फ़ैन नहीं था और दीदी दवा खाती हैं, उनको गर्मी लगती है, इसकी वजह से वो ये फ़ैन लेके सोती हैं सीधा डायरेक्ट। मैं बिना फ़ैन के सोता था आराम से। और अभी आज मैं फ़ैन ऑन भी नहीं किया था सोते वक्त। तो वही कह रही हैं कि तुमने फ़ैन क्यों नहीं ऑन किया? तो किसने ऑन किया फ़ैन? तो मौसी ने ऑन किया रात में। मुझे फ़ैन वैन का नहीं रहता है, मैं बैठ जाता हूँ कहीं कुछ काम करने लगता हूँ ना, तो गर्मी लगती रहती है, लाइट रहती है, फ़ैन ऑन ही नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ फ़ैन ऑन करना। फिर वही कह रही हैं सुबह सुबह की कह रही हैं पुल पे टहल के आया करो, सुबह सुबह हवा लगती है। तो कुछ काम कर रहे हैं, अभी कुछ काम ख़त्म हो जाएगा तब जाऊँगा। कह रही हैं ऐसे जाओ, ऐसे करते रहो। उनको नहीं पता है कि अभी एडिटिंग चल रही है, अब इसके बाद अपलोड होगा। हाँ तो गोड वोड फासुल हो, ये का हो गया है? फासुल का होता है? खड़ी हिंदी में बोलो, खड़ी हिंदी में बोलो अम्मा, खड़ी हिंदी। आप खड़ी हिंदी में बोलो अम्मा। जाओ भाग जाओ, और उसके आगे 2-4 वर्ड और बोलो। तो कह रही हैं जाओ व्यायाम करके आओ, बाहरी हवा लगे शरीर में, कुछ अच्छा हो जाए। उनकी बात मान ली जाएगी क्योंकि अब हमारा काम भी ख़त्म हो गया है। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है। क्या नहीं है बैठना मत, बस जाना आना जाना। नाना मेरे बिजी हैं, टीवी चलाए हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तेज़ बोलना पड़ेगा। अभी फिर कहता आवाज़ धीमी कीजिए तो कहते अरे यार तुम रोज़ सुबह सुबह चालू कर देते हो। टीवी देखने के बहुत शौकीन है और टीवी नहीं देख पाते तो उनको दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं चलिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।